नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी अपने YouTube परिवार में आप सभी का ऐड होने के लिए धन्यवाद करता हूं। अगर इस चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान टीम में रहकर और टीम के बगैर काम कैसे कर सकता है। दोस्तों, टीम स्टैंड फॉर T stand for together, E stand for everyone and A stand for achieves, M stand for more। कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान अकेला है तो वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन वो अपनी फील्ड में अकेला ही है दोस्तों। और टीम में अगर बंदा काम करता है तो इंसान को पता नहीं लगता वो कितने कम समय में कितना ज्यादा काम कर लेता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको दोस्तों समझाना चाहूंगा। एक संस्था होती है, उस संस्था में लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं कि चलिए एक ईंटों का पूरा गट्ठा होता है और उस साइड उस गट्ठे को लगाना होता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं इस कहानी को आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों उनके कोच होते हैं, कोच उस टीम को बोलते हैं कि अपना अपना रोल अपने अपने एक एक ईंट उठाइए और उस ईंट को उस जगह जाके रख दीजिए। इस प्रकार दोस्तों हर इंसान एक एक ईंट उठाता है, दो ईंट उठाता है और उसको वहां पे जाके रख देता है। बहुत देर तक ये जद्दोजहद चलती रहती है दोस्तों, चलती रहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है, क्योंकि हर इंसान एक एक ईंट उठा के वहां पे रखता है। टाइम ज्यादा लग रहा है, एफर्ट ज्यादा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ रही है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। दोस्तों करते करते वो उस गड्ढे को उठा के, उस ढेर को उठा के ईंट का उस साइड रख देते हैं, लेकिन मेन चीज क्या हो रही है, मैन पावर ज्यादा लग रही है, टाइम वेस्टेज ज्यादा लग रहा है और एफर्ट्स भी ज्यादा लग रहे हैं। दोस्तों उस सिचुएशन को एक इंसान समझता है और कहता है कि जरूर हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जो सर ने हमें समझाया है कि इस ईंट के गड्ढे को पूरा ढेर उठा के हमें उस साइड लगाना है, मैनेज करना है, लेकिन हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है। वो मिस्टेक क्या हो रही थी दोस्तों कि सभी सिंगल एक ईंट का टुकड़ा उठा के, एक या दो उठा के उसे उस जगह ट्रेवल कर रहे थे, रख रहे थे, लेकिन उसमें से एक लड़का कहता है कि दोस्तों हम कुछ मिस कर रहे हैं और वो मिस ये है कि चलिए हम एक चेन बनाते हैं। वहां से एक करके लड़के खड़े होकर ग्रुप में चेन बनती है और उसको वहां तक जाके स्टॉप करते हैं। इट मींस कि वहां से एक लड़का उठाएगा, वो दूसरे लड़के को पास करेगा, तीसरे लड़के को पास करेगा, चौथे को पास करेगा, ऐसे करते हुए जो लास्ट में वहां पे खड़ा होगा लड़का, वो उस ईंट को स्टेबल करता रहेगा, तरीके से रखता रहेगा, मैनेज करता रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों उनका मुश्किल से मुश्किल जहां 10 से 15 मिनट काम लगे थे, वहां उन्होंने मुश्किल से 5 मिनट में वो काम फिनिश कर दिया। दोस्तों सिर्फ इस मैसेज के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इस कहानी के मैसेज से ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हम टीम में काम करते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। अगर हम किसी फील्ड में अकेले हैं तो वो काम सिर्फ अकेला होगा, अकेले दिमाग का होगा, अकेले एफर्ट्स होगा, अकेले उसमें टाइम लगेगा। तो दोस्तों अगर हम टीम में काम करते हैं तो टीम में अगर हम 10 बंदे तो 10 इंटू 2, मतलब कहने का ये है कि एक इंसान 2 हाथ, और अगर वही 10 इंसान है तो डबल हाथ इंटू आप कर लीजिए। तो कितने प्रकार से हम उस काम को कर सकते हैं, मैन पावर को कितने दिमाग उसमें लग सकते हैं और किस प्रकार से बंदा उस काम को अंजाम दे सकता है, इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। और दोस्तों एक और छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा और फिर इस वीडियो को स्टॉप करना चाहूंगा। दोस्तों एक बुढ़िया होती है, उसका एक बेटा होता है। बुढ़िया कुछ समय तक ठीक होती है, रोज पूजा पाठ करती है, घर में खाना बनाती है, लेकिन बेटे को खाना बनाना नहीं आता है। लेकिन उसी दिन एक दिन क्या होता है कि बुढ़िया बीमार हो जाती है और उसको अपने बेटे को खाना तैयार नहीं कर पाती है। उस दिन बेटे को बोलती है बेटा आज तुझे खाना बनाना है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो दोस्तों उस दिन वो बुढ़िया अपने बेटे को वो चीज समझाती है और बेटा आग जला रहा होता है चूल्हे में, लेकिन वो आग नहीं जला पाता है क्योंकि उसने कभी उस काम किया ही नहीं। उस रिगार्डिंग दोस्तों होता क्या है कि वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने वो चीज कभी किया ही नहीं। तो उस माध्यम से उसकी माँ पूछती है, वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटा तुम कर क्या रहे हो। तो बेटा अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं सारी लकड़ियां इकट्ठे लगा रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ, लेकिन आग नहीं चल पा रही है। उसी प्रकार से दोस्तों माँ उस बेटे को कहती है कि बेटा पहले लकड़ियां, कुछ बारीक लकड़ियां ले, उन्हें छोटा छोटा तोड़ और उसके बाद उसके नीचे अखबार लगा के, कागज का टुकड़ा लगा के आग जला, 100% आग जल जाएगी बेटा। उस तरीके से बेटा जब करता है तो आग जल जाती है। और इस कहानी के माध्यम से उस बुढ़िया ने अपने बेटे को ये समझाया कि अगर हम रोज किसी न किसी मंदिर जाते हैं, संस्थान जाते हैं जहाँ ऐसे विषय के ऊपर बात होती है, अच्छे संस्कारों के ऊपर बात होती है, तो वहां पे हमें जरूर जाना चाहिए। चाहे हम 5 मिनट बैठे, चाहे 10 मिनट बैठे, लेकिन हमें उसे कॉन्सेंट्रेट करके उस समय हमें अपना माइंड और फिजिकल वहीं रहना होता है। उसी प्रकार से वो माँ उसे अपने बेटे को समझाती क्योंकि बेटा उसकी बातें नहीं समझता था, लेकिन इस कहानी के माध्यम से वो उसे समझाती कि बेटा ये देख,
जब तुम इकट्ठी लकड़ी लगा रहे थे तो आग नहीं जल रही थी, लेकिन जब तुमने लकड़ी को ब्रेक किया, छोटा छोटा पीस किया और उसके बाद उसके साथ कागज लगा के आग जलाई तो आग 100% जल गई। उसी प्रकार अगर आप एक लकड़ी तोड़ते हैं, 2 लकड़ी तोड़ते हैं, 3 लकड़ी तोड़ते हैं, 4 लकड़ी तोड़ते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाती है और हम आसानी से उस लकड़ी को तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वहीं पे एक लकड़ी का पूरा गट्ठा दे दिया था, उसे रस्सी से बांध दिया जाता तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है दोस्तों। उसी प्रकार जैसे हम अकेले हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में दोस्तों, तो हम अकेले ही काम करते हैं। लेकिन जब हम एक टीम में काम करते हैं दोस्तों, तो एक टीम बनती है, एक नेटवर्क बनता है। एक टीम में काम करने का बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारा हौसला, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा पैशन डबल हो जाता है। हम जिस कॉन्फिडेंस से अकेले काम करते हैं वो कॉन्फिडेंस हमारा डबल होता है, बिल्ड हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हम टीम में काम करते हैं तो टीम में हम सभी एकजुट बनके, एक टीम बनके काम करते हैं, जिस टीम को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उस टीम में बहुत से पर्सन होते हैं, बहुत सा माइंड होता है, बहुत सी मैनेजमेंट होती है और टाइम पावर होता है। उस मैनेजमेंट को लगाने के लिए और समझाने के लिए टीम में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों हमेशा काम करना है तो एक टीम में एक नेटवर्क बना के काम कीजिए। लोग बोलते हैं कि चेन बनाने का सिस्टम है, नेटवर्किंग की चेन बनाने का सिस्टम है। यस, पॉसिबल, संभव है, क्योंकि टीम के बगैर काम नहीं हो सकता। हम किसी भी काम को करते हैं दोस्तों तो वो एक अलग ही काम है, क्योंकि हम अकेले काम करते हैं। आज के टाइम पे जैसे आप सभी देख रहे हैं, लॉकडाउन हो रखा है। उस लॉकडाउन के दौरान हर इंसान अपने घर में है, लेकिन क्या वो अपना प्रॉपर काम कर पा रहा है जो वो काम करता था? नहीं दोस्तों। लेकिन आज के टाइम पे अगर जो बंदा अपने सिस्टमैटिकली सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है तो वो 100% पॉसिबल है, वो काम कर पा रहा है, क्योंकि वो एक नेटवर्क के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एट होम।